कहती हूँ बदन दिखा के क्या मिलेगा आप लोग को। आप टैलेंट लाओ अपना, अपनी कलाओं को प्रदर्शित करो, आप अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, अच्छी अच्छी स्टोरीज डालो, तो वैसे ही आप लोग फेमस हो जाओगे। डेंट करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, आप खुद जगाओ। जब तक आप स्मार्ट नहीं लगोगे तो दूसरा कैसे स्मार्ट लगेगा आपको, है नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के गांधीनगर में, जहां एक महिला जिन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट के जो हुनर को ना सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उन्होंने रोजगार भी प्राप्त किया। और आज इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से, किन चुनौतियों का सामना करके आज इस मुकाम पे ये पहुंची हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं पहले अपना कुछ संक्षिप्त परिचय और अपने ब्यूटी जोन के बारे में। जी सर, मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा एक सलून है पूजा ब्यूटी जोन के नाम से। ये गांधीनगर पक्के पे है, आप जान रहे हो। सर इसमें जो है सलून में क्या कहूँ, पहले लोग यहाँ सलून का नाम नहीं जानते थे। इन द सेंस मैं 10-12 साल पहले जब मैं यहाँ थी, आई तो मैं 22 साल पहले ही हूँ बस्ती में, बट 10 साल से जब से मैंने सलून खोला, लोग यहाँ सलून नहीं जानते थे। एक कमरा छोटा सा, 2 चेयर लगाना, एक शीशा, उसी को लोग सलून बोलते थे। बट सलून वो नहीं है। सलून एक पैम्परिंग वर्ड है। आप अपने आप को लेडीज के लिए, भाई कोई छुट्टी है, लेडीज चाहती है सुंदर बनना, है ना। समाज है आजकल, देखिए फैशन का जमाना है, हर कोई चाहेगा कि मॉडर्न हो और फैशन करे, अपने आप को सुंदर रखे, राइट। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने लोगों को ये सिखाया कि सलून का क्या मतलब होता है। सलून का मतलब होता है कि सेल्फ पैम्पर। आप आइए यहाँ सुकून से 1 घंटा 2 घंटा म्यूजिक के साथ कॉफी एंजॉय करिए, अपना काम करिए और अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के आप जी लीजिए अपनी लाइफ। तो यही सलून होता है। मैम, मेकअप आर्टिस्ट से आपने शुरुआत किया, बाद में आपने प्रशिक्षण का भी कार्य शुरू जी किया। किन प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सर, चुनौतियां तो बहुत थी। पहले तो यहाँ आदमी हर हर चीज का प्राइस टैग देखता है, राइट। तो भाई सस्ता है, महंगा है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि पहली बार जब मैंने यहाँ सलून खोला, इतना बड़ा सलून, लोगों को ये नहीं पता था कि ये पार्लर है। लोग ये सोचते थे, कई लोग तो अंदर आते थे कि होटल है, खाना मिलेगा, तो हम लोग बोलते थे कि ये पार्लर है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्लास स्टार्ट किया। क्लास स्टार्ट करने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट तो पहले नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलने लगा। क्योंकि मैंने 200 से भी ज्यादा लड़कियों को मैंने मतलब अपना कोर्स सिखाया है। कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग अपनी सलून खोले हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं, और इवन तो मेरे पास मेरी स्टूडेंट भी जॉब कर रही है। तो अच्छा है लड़कियों के लिए। देखिए एक ये है सेल्फ इंडिपेंडेंट। अब यहाँ का जो माहौल है ना, वो भाई फादर है, मदर है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते। अब उनको बाहर भी नहीं जाना है, भाई हर कोई एजुकेशन ग्रैब नहीं कर सकता, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पैसा भी लगता है उसमें, राइट। हर कोई दे नहीं सकता, तो उसके लिए ये बेस्ट है। साइड बिजनेस है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है। लड़की आती है, सीखती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको, इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अच्छे से पैसा कमाती है, या जॉब करे या बिजनेस डाले। मतलब कम पैसे में एक अच्छा बिजनेस होता है। तमाम लड़कियों को आपने प्रशिक्षण दिया हाँ जी। और जो कहीं न कहीं अपना रोज़गार भी स्टार्ट की होंगी। ओके। किस प्रकार से आप देखती हैं इसकी? हाँ जी, मैं तो सर, मैं पहले तो मैं एक औरत हूँ, ये मुझे बहुत सम्माननीय है। आप समझ लीजिए, मैं मतलब मैं हर हर जन्म औरत ही होना चाहूंगी, क्योंकि इतना मतलब अच्छा लगता है लेडीज को सिखा के। या कोई देखिए हमारे पास कोई लड़की आ रही है गांव की साइड, आप देखेंगे बहुत गरीब गरीब लड़कियां हैं। बिजनेस का कोई उनके पास ऐसा स्रोत नहीं होता है कि पैसा कमाना। देखिए हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, एजुकेशन सबको मिल रही है, बट उसके उसके सिचुएशन डिपेंड करती है कि कौन कितना एजुकेशन ले रहा है। बट इसको सीखने के बाद मैंने मतलब मैं 200 से ज्यादा लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। और मैं देखती हूँ गांव साइड में काफी अच्छा पार्लर वो लोग खोल लिए और इनकम जनरेट कर रहे हैं वो लोग, और मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे कनेक्टेड हैं कई सारे लोग। आपको बता दूं, 9-9 साल से पीछे पड़े हुए बच्चे आते हैं, मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है लड़कियां आती हैं। और थोड़ा सा हमारा समाज ऐसा है, लड़कियों को थोड़ा एक दायरा दिया गया है, राइट। और ये काम हमारा दायरे में होता है, भाई 10 बजे के बाद निकलते हैं, शाम होने से पहले हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो बेस्ट है ये, अच्छा है। तमाम ऐसी महिलाएं हैं बस्ती में, जो हाँ बस्ती की स्थिति है, जैसे छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ या ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात जी करिए, बिल्कुल। कि वहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चियों को एक आज़ादी को लेकर के भी जो है प्रश्न चिन्ह रहता है, उनको हाँ थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना हाँ पड़ता है। जी। किस प्रकार से उसे आप देखते हैं? सर मेरे पास जो क्लासेस चलते हैं, उस क्लासेस में सर मुझे लगता है 25-50 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए आते हैं, दिन में आते हैं, दिन में ही चले जाते हैं। बट
आप देखिए, गाँव से आकर इतना मेहनत करके पैसा देकर आदमी सीख रहा है, उसको वहाँ वो जाकर जनरेट करता है इनकम, जैसे कि छोटा-सा दुकान ही खोल लिया वहाँ जाकर या कहीं जॉब। आजकल लड़कियाँ क्या करती हैं भाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो हर लड़की को मैं यही कहूँगी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वक़्त बदल रहा है ना? और लड़कियों को इतनी आज़ादी अब मिली है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी सर, 10 साल पहले मैं इतना मतलब झेली हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत दूर-दूर से आते नहीं थे यहाँ। या कोई आ रहा है तो बड़ा डर डर के आ रहा है, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी। बट नाउ ऐसा नहीं है, आते हैं लोग, सीखते हैं। और गांव की लड़कियां तो इतना ज्यादा ब्रिलियंट हो गई हैं, सीखती हैं और अपना बिजनेस डाल रही हैं या कहीं जॉब कर रही हैं, मतलब एक अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट उन लोगों ने बना लिया, कई सारे लोगों ने। ये मुझे अच्छा लगता है देखकर। तमाम ऐसी बच्चियां होंगी जो आपके यहाँ से सीख करके हाँ। बड़े जगहों पे जाके भी कार्य कर रही होंगी, जी जी कुछ लोगों बिल्कुल। को रोजगार मिला होगा, तो कुछ लोग जो है कहीं जॉब कर रही जी होंगी। जी बिल्कुल। बट जो स्किल होती है, जब हाँ। कहते हैं ना कि जब स्किल इंसान के अंदर आ जाती है तो उसको डेवलप होने में थोड़ा सा सुविधा टाइम और लगता आसानी है। मिलती है। बिल्कुल। इसके बारे में कुछ बताएं। सर, स्किल तो डिपेंड करता है टीचर पे। सर मैं सेमिनार्स लेती हूँ। बाय गॉड मैं भी नहीं जानती थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी कला है। एक्चुअली मैं टीचर थी, तो वो कला हमेशा मेरे साथ चल रही है। और मैं एज अ टीचर ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं इतना अच्छे से ट्रीट करती हूँ उन लोगों को। वो 90% काम तो यहीं सीख लेते हैं। फिर जो एक्सपीरियंस लेना होता है वो लोग अपने काम में जाकर सीखते हैं। लेकिन मुझे अब तक जितने भी रिजल्ट मिले हुए हैं या मार्केट से या लोग, सर ऐसे हार्ड वर्क किए हैं तभी तो फेम मिल रहा है मुझे, नहीं तो फेम तो नहीं मिलता। तो हार्ड वर्क ही है भाई। तो लड़कियां बहुत मेहनत से सीखती हैं और उसको दिखाती हैं। और मुझे अब तक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं कि अच्छा सिखाती हैं आप, अच्छा सीखा गया, मतलब बहुत अच्छा काम है आपका, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो लड़कियां भी पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं और सीख कर अच्छे से कर भी रही हैं। जहाँ कर रही हैं वो मेरे नेम से ले लेते हैं लोग कि हाँ पूजा ब्यूटी जोन से आई हैं ये, तो इनको तुरंत नौकरी पे रख लेना। ये हो रहा है मार्केट में, होता है आजकल। जी, मुझे ज, अच्छा लगता है ये देखकर। जैसा आपने बताया कि पहले आप टीचर थी, फिर मेकअप आर्टिस्ट, फिर ट्रेनर हुई, फिर आप फैशन ब्लॉगर भी हैं। जी जी। कैसा सफर रहा आपका? सर, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जनता को। मैं एक वेल पढ़ी लिखी वेल सेटल्ड लड़की हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ मैं। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे हिंदी भी नहीं बोलना आता था। मतलब आप समझ लीजिए मैं हिंदी बोल ही नहीं पाती थी। तो मैंने सीखा चीज़ों को धीरे धीरे। और मुझे पहले पहले जब मैं टीचिंग करती थी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, लैंग्वेज में आई, लोगों को समझने में। और कभी बहुत जल्दी बाहर वालों को यहाँ अपनाया नहीं जाता है, आप समझ रहे हैं ना, बहुत जल्दी उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे देखिए, जब आप अपना हार्ड वर्क दिखाओगे, अपना टैलेंट लोगों को दिखाओगे, तो मेरी धीरे धीरे मेरा टैलेंट लोगों को पता चला कि मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कम से कम 400-500 से ज्यादा ब्राइड्स मैं कर चुकी हूँ इधर 10 साल में। तो ब्राइड्स का मुझे अच्छा अच्छा मैसेज भी आता है कि जैसे शादी का एक दिन होता है, पूरी लाइफ लड़की का एक सपना होता है कि शादी अच्छे से हो जाए। तो वो सपने को मैं पूरा करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज़ ये होती है मैम कि अब जो वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति है हमारे परिवेश में खास तौर से, उसे आप किस प्रकार से देखती हैं? सर, चेंज हम लोग अपने आप को खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई चेंज नहीं करेगा। मैं तो ये कहूंगी, फिर भी 10 साल से अब जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। औरतें बाहर निकलने लगी, काम करने लगी, हर जगह सुबह से शाम तक बाहर रहती हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट कर रही हैं। ये देखकर अच्छा लगता है क्योंकि पहले का जो बस्ती का हाल था, अब उससे बहुत अच्छा हुआ, बहुत, मतलब मैं 60% से ज्यादा अच्छा हुआ है। ये लेडीज बाहर आती हैं, काम भी कर रही हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही हैं और सीख भी रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं। देखिए आजकल क्या है, इनकम कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। हस्बैंड की कमाई पे पूरा मतलब इंडिपेंडेंट होना नहीं सही है, तो लेडीज को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट अपने लिए करना चाहिए, अपना नाम बनाने के लिए करना चाहिए, अपने सुकून के लिए करना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि मैं देखती भी हूँ, जैसे वर्तमान में जो लेडीज हैं वो बहुत टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, अपने आप को खोल रही है, मतलब दिखा रही है कि हमारे अंदर ये कलाएं हैं, हम लोग कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कितनी सारी ब्लॉगर्स हैं। पहले लड़कियां वीडियो बनाने से डरती थी, बट अभी देखती हूँ मैं कितनी सारी फैशन ब्लॉगर्स है बस्ती में, इन्फ्लुएंसर्स है बहुत अच्छे अच्छे। तो अच्छा लगता है देखकर। जो महिलाएं जो है ब्लॉगिंग में या ब्यूटी के कोर्स में इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहती हाँ हैं, जी। उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी जो ब्लॉगिंग में या फैशन वर्ल्ड में किसी को आना है, तो पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करो।
अपने आप को इस लेवल पर लेकर आओ कि आप कहीं खड़े हो जाओ तो आपकी पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने आप पे। लैंग्वेज, जैसे पर्सनल एटीट्यूड होता है, एक पर्सनल एटीट्यूड होता है। अगर कोई बंदा जाके कहीं खड़ा हो रहा है तो भीड़ में भी खड़ा होगा तो जान जाएंगे आप, हाँ ये वो है। तो अपना पर्सनल एटीट्यूड सही करना चाहिए पहले। और शिक्षण बहुत जरूरी है। अनपढ़ रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शिक्षा जरूर लीजिएगा और हर चीज हर उम्र में सीख सकते हो आप। आपको पता है जब मैंने मेकअप सीखना शुरू किया था तो मेरी एज 35 से क्रॉस थी। 35 की एज में मैं बाहर गई, अकेले रहकर मैं सीख कर आई। तो उम्र एक नंबर है, मेरे हिसाब से एज एक नंबर है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए और हिम्मत जुटाइए, आप कुछ भी कर सकते हो। हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए हमेशा। जो सिचुएशन आ रहा है उसके लिए रेडी रहिए आप। बस मैं यही कहना चाहूंगी। तमाम महिलाओं को देखा जाता है कि वो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आती हैं और जल्दी जो है अपना फेम बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं वो अश्लीलता वाले जो कंटेंट हाँ डालती हैं, उनके लिए भी कुछ एक मैसेज सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात है, लोग कहते थे ना जो दिखता है वो बिकता है, ये बिल्कुल गलत है। जो दिखता है वो बर्बाद होता है, मैं ये कहती हूँ। दिखता है बिकता है क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं। जो बिकता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। सीधी सी बात। आपको हार्ड वर्क करिए, टैलेंट दिखाइए। मैं तो ये कहती हूँ, बदन दिखा के क्या मिलेगा आप लोग को? आप टैलेंट लाओ अपना, अपनी कलाओं को प्रदर्शित करो। आप अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, अच्छी अच्छी स्टोरीज डालो, तो वैसे ही आप लोग फेमस हो जाओगे। और दिखने वाली चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है सर। जब तक आपका इंटरेस्ट जगाए हो आप लोगों में तब तक आपको देखेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को मैं जानती हूँ, सिर्फ अपनी मतलब जो भी टैलेंट है उसको दिखाकर बहुत फेमस हो गए हैं लोग। तो मैं चाहूंगी कि टैलेंट दिखाओ आप लोग, शरीर को मत दिखाओ। नॉट अलाउड। वर्तमान में जो महिलाएँ हैं, अपने जनपद की जो महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उन्हें कोई संदेश आप देना हाँ चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। गर्ल्स, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग मेहनत करिएगा। और देखिए, माँ बाप पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं, उनका नाम हमेशा आप ऊपर रखो। कोई ऐसा काम ना करो आप लोग, अपना फेम बनाओ। और एक उम्र होती है, जैसे बचपन गुजरा, जवानी आई, जवानी से बुढ़ापे तक ही टाइम आप लोग को मिला है कि नाम बनाओ अपना। और आज का डेट ऐसा है, आप बाहर देखिए, आउट ऑफ इंडिया आप देखेंगे, 14-14 साल की बच्चियां मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स क्रिएट करती हैं। तो मैं चाहूंगी यहाँ की छोटी छोटी लड़कियों को मैं कहूंगी कि आप लोग पढ़ो लिखो और अपना टैलेंट पहचानो। कुछ ना कुछ अपना नाम करने की कोशिश करो आप लोग, और हिम्मत से करो। अच्छा लगेगा सबको। कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो आपका ब्यूटी का कोर्स है या इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें एक हिचकिचाहट रहती है। हाँ सर, डरती है बहुत। चाहे आप हिचकिचाहट बोलिए, क्या डर है, डर कि हम लोग कर पाएंगे। एक तो लैंग्वेज डिफरेंस है। भाई देखिए, हर चीज हिंदी इंग्लिश में ही नहीं होता, हिंदी में भी होता है। आप हिंदी में भी सीख सकते हो, कई सारी किताबें हैं। और हम लोग खुद नोट्स देते हैं, हम लोग खुद हिंदी में लिखवाते हैं कि उसको समझ में आए। तो हिचकिचाहट तो हमारे यहाँ आने के बाद खत्म हो जाती है सर। जितने भी बच्चे यहाँ से निकले हैं वो फुल कॉन्फिडेंट होते हैं। कहीं जाके खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग पूजा मैम के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए कि हम सिखाते हैं, पहले से ही मेरे क्लास में ये स्टार्ट होता है कि हम पहले उनको कॉन्फिडेंट करते हैं। अपना कॉन्फिडेंस आप खुद जगाओ। जब तक आप स्मार्ट नहीं लगोगे तो दूसरा कैसे स्मार्ट लगेगा आपको, है ना? तो पहले एक स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर। जब तक आप अपना पहनावा, खाना पीना, उठना बैठना, हर एक की लैंग्वेज होती है। आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हो, कैसे इंप्रेस कर रहे हो उसको, तो ये सारी चीजें हम यहाँ सिखाते हैं। पहला क्लास ही मेरा वही होता है। फिर नेक्स्ट माय ब्यूटी कोर्स, पहला क्लास मेरा वही होता है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मैं पहले करती हूँ सबको। और भविष्य में जो है आपकी जो ये संस्था है पूजा ब्यूटी ज़ोन हाँ जी। और महिलाओं को जो प्रशिक्षण आप दे रही हैं, इसके लिए कोई योजना है? सर भविष्य का तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इस बिजनेस को मैं बहुत बड़े स्तर पे करना चाहती हूँ। और जितने भी जो, मैं तो स्कूल, अभी मैं जीआईसी स्कूल में मेरा एक सेमिनार था लास्ट ईयर। तो मैंने लड़कियों को एक स्पीच दिया था, तो मैंने ये कहा था कि हाँ, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। आपने देखा ना, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन हर कोई ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट जरूर बन सकता है। अपने पैर पे आ सकता है, चार पैसा कमा सकता है, अपना सम्मान कमा सकता है, अपना नाम बना सकता है। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी। भाई देखिए, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12th के बाद आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो क्या कर रहे हो, यू विल इन्वॉल्व इन ब्यूटी कोर्स। आप ब्यूटी कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड। इंडिया में तो इतना ब्रॉड चल रहा है आज के जमाने में सर, ट्रेंड है इसका। ब्यूटी सलून्स का ट्रेंड है। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपना अपना सलून खोल के बैठ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप
बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ब्यूटिशियंस के लिए मैम कुछ पर्सनल स्किल्स जो विशेष आवश्यक होते हों, उसके बारे में कुछ बताइए। ब्यूटिशियंस के लिए सर एक स्किल बताऊंगी। हम लोग स्किन पे काम करते हैं, ठीक है, स्किन हेयर पे काम करते हैं और सौंदर्यकरण पे काम करते हैं। पहले आप नहीं सीखेंगे तो आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, और पहला तो अपना ध्यान देना सीखिए आप लोग। जैसे मैं ये कहती हूँ, जैसे हम लोग नाइट केयर करते हैं, भाई हर लेडीज को करना चाहिए नाइट केयर। आजकल ये आप कोरियंस देखते होंगे, कितने मतलब चार्मिंग होते हैं वो लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग को बचपन से ये सिखाया जाता है कि सेल्फ का काम सेल्फ करो, उठो, अपना बिस्तर मोड़ो, खाना अपना बनाओ, वो लोग सारा काम अपना सेल्फ करते हैं। तो यहाँ इंडिया में वैसे नहीं है ना, इंडियन माए लोग इतना दुलार करती हैं तो कोई कुछ करता नहीं। बट मैं एक एक जरूर कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी एज आए तो आप अपना काम खुद करो और अपना केयर करो। जैसे देखिए, ब्यूटिशियन बनने के लिए खुद भी तो ब्यूटी होनी चाहिए ना। ठीक है, आप ब्यूटीफुल हो तभी तो वर्ल्ड ब्यूटीफुल होगा, है ना। तो ब्यूटीफुल कैसे बनोगे आप अपने आप को मेंटेन करो। मैं तो कहती हूँ मेकअप करने से पहले खुद मेकअप करो आप, तभी तो आप समझोगे मैं अच्छी लग रही हूँ, तभी तो दूसरे को अच्छा करेंगे हम, नहीं तो कैसे करेंगे। महिलाओं के लिए कोई विशेष ब्यूटी टिप्स? महिलाओं के लिए ब्यूटी टिप्स सर ये है कि मैं तो ये बोलूंगी, आप कुछ करो ना करो, लेकिन आप नाइट केयर जरूर करो। आप रात में सोने से पहले केयर जरूर करो अपनी स्किन की। भाई देखिए, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, और हस्बैंड भी चाहता है कि मेरी बीवी स्मार्ट रहे। भाई हर आदमी चाहता है कि अपनी बीवियां, अपनी गर्लफ्रेंड है या अपनी बेटी है, सब सुंदर चाहिए। रिश्ता देखना है तो पहले बेटी की सुंदरता देखी जाती है, राइट। तो इस युग में तो कुछ ज्यादा है, तो इसलिए आप प्लीज, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि रात में आप लोग नाइट केयर करिए। और नाइट केयर में क्या होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मेरी आईडी वाईडी सर दे देंगे आप लोग को। और मैं कुछ वीडियोस भी डालती रहती हूँ नाइट केयर कैसे करना है। ये कंसल्ट भी कर सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज में नहीं करती उसका। आप लोग जरूर पूछ सकते हो, और नाइट केयर जरूर करिए, मतलब स्किन रूटीन का